नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब ये तो पक्का तय हो गया कि शशि थरूर को राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। पहले थरूर की ओर से एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ये अटकलें लग रही थी। उस पोस्ट में थरूर ने लिखा था कि किसी से इजाज़त मत मांगो, ये पंख तुम्हारे हैं, चाहे आसमां किसी का भी क्यों ना हो। अब पता चला है कि कांग्रेस सांसद थरूर देश में ही नहीं है, वो विदेश यात्रा पर चले गए हैं, वो भी पीएम मोदी के परम प्रिय मित्र के देश में। उस जगह पर वो मोदी के एक करीबी नेता से मिलेंगे। कहा जाता है कि पीएम मोदी के उस विदेशी नेता से ट्यूनिंग अच्छी है और उन्हीं के जरिए वहाँ के राष्ट्रपति को पीएम मोदी अपने मन की बात बताते हैं। अब जबकि विदेश यात्रा पर थरूर हैं तो ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बगावत के मूड में आ चुके हैं। उन्हें इस बात का पक्का एहसास हो चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये तय कर लिया है कि अब तो उन्हें अपनी पार्टी में किसी भी कीमत पर नहीं रखने वाले हैं। अब ऐसा हुआ तो शायद थरूर ने भी मन बना लिया कि वो भी कांग्रेस छोड़ ही देंगे, लेकिन खुद से तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि सदस्यता चली जाएगी। थरूर केरल से सांसद हैं, केरल जहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। थरूर को ये मालूम है, थरूर को ये भी मालूम है कि कांग्रेस को वो अगर छोड़ते हैं तो फिर उनका फिर से सांसद बनना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। हालिया हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखा दी जब उसके उम्मीदवार की जीत हुई। कहा तो ये भी जा रहा है जब से राहुल गांधी के लिए केरल खास बन गया है, जब से वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद बनी है, तब से वहाँ कांग्रेस के जनाधार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये सब कांग्रेस सांसद शशि थरूर को मालूम है, फिर भी वो मोदी और बीजेपी के प्रति मोह क्यों दिखा रहे हैं? तो दोस्तों, इसकी असल वजह है सुख भोग, जिसकी चाहत थरूर को अरसे से रही है। ये चस्का पीएम मोदी ने उन्हें लगा दिया है। थरूर संसद के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं। टूरिंग पर टूरिंग उनकी हो रही है। शायद थरूर को वही वाला दिन याद आ रहा है जब यूएन में हुआ करते थे, जब वो कभी यूएन के अध्यक्ष बनने की दावेदारी में शामिल हुआ करते थे, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली थी। खैर, पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ के मुद्दे पर पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सुनाने के बाद थरूर ने फिर एक ऐसा काम किया है जिससे कांग्रेस को स्वीकार करना सहज नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं शशि थरूर के इस फैसले से उनकी कांग्रेस से विदाई तय हो गई है। दरअसल थरूर रूस यात्रा पर हैं। उन्होंने वहां के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। इससे सियासी हलचल पैदा हो गई है। सेर्गेई और उनके राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के खास दोस्तों में गिने जाते हैं। मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर पे डिप्लोमेटिक, ये शशि थरूर ने लिखा है सर आर्टिकल। मैं तो अंग्रेजी मेरे को पढ़ने नहीं आता, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, इसीलिए तो हम पार्टी में उनको वर्किंग कमेटी मेंबर बनाया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे लोग, अपोजिशन के पूरे लोग मिलके हमने कहा कि देश की आर्मी के साथ है, जो हमारा आर्मी लड़ रहा है उसके साथ है। तो इसीलिए पहला आवाज मैंने उठाया गुलबर्गे के पत्रकार परिषद में। हम बोले कि देश बड़ा है, सबसे देश के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे। पार्टी भाग, देश फर्स्ट हमने कहा। वो अब जन लोग ऐसा कहते हैं मोदी फर्स्ट देश बाद, तो अब हम क्या करें? बिहार का मैच फिक्स है सर। हाँ, बिहार का मैच फिक्स है। इसके साथ इनको माइक दीजिए। हमारा सर हेलो भाई, हमारा मैच किसी से फिक्स नहीं होता, हम हमेशा लड़ते रहते, लड़ते रहेंगे। सर मोदी जी तो फिरते रहते तो क्या है, कभी देश में बैठ के कोई काम किए हैं? कभी किसी को बुला के बात करे हैं? किसी सभा में जाके, रेडीमेड सभा रहती है, सरकार का पैसा रहता है, जाए भाषण करे चले। तो ये लोगों से देश की भलाई नहीं होती। ये सिर्फ भाषणकार है, कीर्तनकार है। इनकी कीर्तन अच्छी होती है, चंद लोग जाके सुनने की वो आदी होते हैं कीर्तन में। अगर आपको भी मौका मिला
प्लीज जाकर कीर्तन में बैठिए और सुनिए। तो यूं ही खड़के नहीं कह रहे हैं थरूर के लिए देश से बड़े पीएम मोदी हैं। अब देखिए थरूर ने जैसे ही पीएम मोदी का गुणगान शुरू किया वैसे ही उनकी किस्मत में विदेश योग आ गया। एक महीने में थरूर करीब करीब 20 से 25 देशों की यात्रा पर चले गए। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना तो सच है कि थरूर की विदेश यात्रा में बढ़ोतरी हुई है। खड़गे ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा था कि कुछ लोग देश से पहले मोदी को ज़्यादा अहमियत देते हैं। खड़गे वैसे थरूर का सीधा नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में लिया उससे तो लगता है कि उनकी ये टिप्पणी थरूर को लेकर ही थी। थरूर बीते कुछ समय से लगातार पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। दुनिया में भारत का पक्ष रखने वाली सांसदों की टीम में वो काफ़ी सक्रिय हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पार्टी अध्यक्ष खड़गे के बीच ताज़ा तनातनी ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब थरूर ने अपने एक लेख में ऑपरेशन सिंदूर के वैश्विक प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और गतिशीलता को भारत की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। इसके बाद खड़गे ने 25 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में थरूर पर तंज कसते हुए कहा, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, लेकिन उनकी भाषा बहुत अच्छी है, इसलिए उन्हें कार्य समिति में रखा गया है। कुछ लोग देश पहले की बजाय मोदी पहले को अहमियत देते हैं। जवाब में थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक रहस्यमय पोस्ट शेयर किया, उड़ने की अनुमति ना मांगो, पंख तुम्हारे हैं, आकाश किसी का नहीं। इसके तुरंत बाद थरूर की रूस यात्रा और वहाँ विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात ने सवाल खड़े किए। हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार थरूर 24 जून को मॉस्को में प्रीमाकोव रीडिंग्स में अपनी किताब इंग्लोरियस एम्पायर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के प्रचार के लिए गए थे। हालांकि इस मुलाकात का समय और संदर्भ खासकर खड़गे की टिप्पणी के बाद इसे कूटनीतिक या निजी हितों से जोड़कर देखा जा रहा है। लावरोव को मोदी का करीबी माना जाता है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या ये यात्रा सरकारी कूटनीति का हिस्सा थी या निजी। थरूर और कांग्रेस के बीच तनाव नया नहीं है। पिछले दिनों थरूर ने स्वीकार किया था कि उनके पार्टी नेतृत्व के कुछ नेताओं से मतभेद हैं, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी और थरूर को सरकार ने वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखने के लिए चुना था। उनके रुख और मोदी की तारीफ ने कांग्रेस के भीतर असंतोष पैदा किया। केरल इकाई के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता करार दिया। अब बीजेपी का यही सुपर प्रवक्ता रूस में है, पीएम मोदी के मित्रों से मिल रहा है। अब विदेश मंत्री जयशंकर को तो अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए। जिस तरह से साहब उन्हें विदेश नीति के मसले पर तवज्जो दे रहे हैं, कहीं उनका पत्ता तो नहीं कटने वाला है। कहीं ऐसा ना हो जाए जयशंकर की जगह शशि थरूर को विदेश मंत्री बना दिया जाए। दोस्तों, राजनीति ही ऐसी है, यहाँ कब क्या होगा कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।